जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड का जो हमारा धनुष भंग था हमने उसको पूर्ण किया। आज हम वन पथ पर उसी का एक भाग है। वन पथ पर इसके कुल 5 पद्य हैं, 5 पैराग्राफ हैं। इसी को हम आज पढ़ेंगे। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पाठ का नाम वन पथ पर, और इसमें कहानी इतनी सी है कि राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए निकल चुके हैं। तो उसी के बीच की जो स्थितियां हैं उसी का वर्णन है इसमें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। अब बात करते हैं भैया संदर्भ की। तो संदर्भ हमारा उसी के जैसा होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा जो धनुष भंग में था, जो सूरदास के पद में था। तो हमारा संदर्भ इतना सा होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो संदर्भ हमारा हो गया। इसके बाद हम प्रसंग की बात करें तो पहले हम थोड़ा सा पहला वाला पद्य की बात करते हैं। पहला जो हमारा है उसकी बात करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा जो पहला है दिया है भैया कि थोड़ा सा वाचन करते हैं हम पहले पद का। तो पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय झलकी झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर में फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हो कितो है तिय की लखिया तुर तापिय की अखियां अति चारु चले चल चै तुरते निकसी रघुबीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। तो हम लोग सोचते हैं भैया इसका प्रसंग। तो प्रसंग को हमने संदर्भ जान लिया है। प्रसंग को जानने से पहले हम व्याख्या को समझ लेते हैं तो प्रसंग आसानी से हमको मिल सकता है, क्योंकि अर्थ पता हो जाएगा तो प्रसंग को पता करने में दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। तो पुर माने अवधपुर, ते माने से, निकसी माने निकलने के बाद, रघुबीर वधु माने रघुबीर माने श्री रामचंद्र जी की, वधु माने पत्नी, यानी श्री रामचंद्र जी की पत्नी कौन है? सीता जी। यानी सीता जी अवधपुर से निकलने के बाद धरि माने धारण करके, धीर माने धैर्य को, दये माने आगे बढ़ती हैं, मग माने रास्ते में, डग माने पग, द्वय माने दो, यानी कि धैर्य धारण करके रास्ते में 2 पग आगे बढ़ती हैं। यानी कि फिर से पहला लाइन का समझते हैं कि श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी जब पुर से यानी कि अवधपुर से निकलती हैं तो धैर्य धारण करके रास्ते में 2 डग यानी 2 पग आगे बढ़ने के बाद ही झलकी माने दिखाई देने लगती है, भरी माने बहुत ज्यादा, भाल मस्तक पर, कनी बूंदे, कनी माने क्या होता है? बूंदे, जल माने पसीने की माने की, यानी कि उनके माथे पर, भाल माने मस्तक पर, माथे पर जल की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। और क्या होता है? पुट सूख गए, पुट माने कपड़े की तरह, सूख माने सूख गए, गए माने गए, यानी कि कपड़े की तरह सूख गए, मधुराधर वय, मधुर माने कोमल, अधर माने होंठ, वय माने वे, यानी कि वे जो कोमल कोमल होंठ थे वे एक कपड़े की तरह सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, फिर बूझती हैं, फिर क्या हुआ? बूझती हैं, किससे बूझती हैं? पूछती हैं। बूझती का मतलब पूछती हैं, यानी सीता जी श्री रामचंद्र से इसी से पूछती हैं। फिर माने एक बार फिर या दोबारा, बूझती है माने पूछती हैं। सीता जी श्री रामचंद्र जी से एक बार फिर पूछती हैं कि चलनो अब केतिक,
चलनो माने चलना है, अब माने अब, केतिक माने कितना, यानी अब ही कितना चलना है। पर्णकुटी, पत्तों की कुटियां, करिहों माने बनाएंगे, कित माने कहाँ, हुए माने हम दोनों यानी हम सब, यानी हम सब पत्तों की कुटियां कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की, तिय माने पत्नी, की माने की, लखी माने देख करके, आतुरता माने जल्दबाजी, प्रिय माने श्री रामचंद्र, की माने की, ये श्री रामचंद्र जी जब अपने पत्नी की जल्दबाजी को देखते हैं तो उनकी अखियां, यानी प्रिय की मतलब श्री रामचंद्र जी की या उनकी अखियां माने आंखों से, अति माने बहुत जल्दी से, चारु माने सुंदर, यानी उनकी सुंदर सुंदर आंखों से चली जब चैं, यानी उनकी आंखों से भी आंसू आने लगता है। तो इस तरह से हुआ। इसमें प्रसंग बस इतना सा होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में राम, लक्ष्मण और सीता जी, ये प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम, लक्ष्मण, सीता जी वन के मार्ग पर निकल चुके हैं और सीता जी की मन की जो दशा है उसी का वर्णन किया है। यानी सीता, राम और लक्ष्मण क्या हुए हैं, वन की ओर निकल चुके हैं, वन के रास्ते पर निकल चुके हैं, और लेकिन सीता जी की मन की स्थिति क्या है इसी का वर्णन किया है। अगला है भैया, जल को गए लखन है लरिका, परिखाओ पिए छाह घर को है ठाणे, पोछ पसेउ बयारी करो, अरुपाय पखारी हम भूरी डाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिक, बैठी विलंब लकंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनवारी बिलोचन बाढ़े। आगे समझते हैं भैया दूसरे वाले की व्याख्या। तो जल को गए लखन है लरिका, अभी तक तो सीता जी मतलब बोल रही थी भाई जल्दी से चलो, कहाँ चलना है ये बताइए भाई, ये बताइए, यानी राम से कह रही कि बताइए कहाँ कितना चलना है, पर्णकुटी हम लोग कहाँ बनाएंगे। अब दूसरे वाले में कि चलते चलते आगे बढ़ गए, और आगे बढ़े तो भाई प्यास लगी, अब कोई व्यवस्था तो लिए नहीं थे, लेकिन जब प्यास लगी तो अब बोले कि भाई लक्ष्मण जी बोले कि मैं जा रहा हूँ, तो गए वो पानी लेने गए, तो पानी लेने जब गए हैं तो वो तो गए पानी लेने की, लेकिन यहाँ राम और सीता जी पास में है, साथ में है, वो कह रहे हैं, तो सीता जी रामचंद्र जी से ही कह रही हैं कि हे मेरे प्रिय, हे मेरे स्वामी, जल को गए लखन है लरिका, जल माने पानी को, ले गए माने लेने गए हैं, लखन माने लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी पानी को लेने गए हैं, लरिका अभी वो बच्चे हैं, लड़के मतलब अभी वो बच्चे हैं, परिखाओ प्रतीक्षा कर लो, प्रिय माने हे मेरे पति, यानी हे मेरे पति थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो, क्योंकि लक्ष्मण जी अभी बच्चे हैं और वो पानी लेने गए हैं। छाह, पेड़ों की छाया में, घरिक क्षण भर, थोड़ी देर, हुए माने हम दोनों, ठाणे मतलब खड़े होकर के, यानी कि चलिए हम लोग इस पेड़ की छाह में क्षण भर के लिए आराम कर लेते हैं, या खड़े होकर आराम कर लेते हैं। पोछ पसेऊ बयारी करो, और मैं आप क्या करूंगी, पोछ माने पोछ दूंगी, पसेऊ माने पसीने को, बयारी माने हवा करो, करो माने कर दूंगी, यानी कि मैं आपके पसीने को पोछ दूंगी और हवा भी कर दूंगी। और पाय पखारी हो, और माने और, पाय माने जो पांव, भूभूरी डाढ़े, यानी पखारी है माने कह सकते हो कि शीतलता प्रदान करूंगी, पखारी है माने शीतलता प्रदान कर दूंगी, भूभूरी डाढ़े माने जो गर्म रेत में चलने के कारण जो जल गए हैं, भूभूरी डाढ़े का मतलब होता है गर्म रेत में से जला हुआ, यानी जो जो पाँव गर्म रेत से जल गया है, गर्म रेत यानी गर्म बालू से जल गया है, उसको मैं क्या करूंगी, शीतलता प्रदान करूंगी। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिक है, तुलसी माने तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर माने श्री रामचंद्र जी, प्रिया माने अपनी पत्नी को, श्रम माने थका हुआ, जानी माने जान, कै माने करके, बैठी माने बैठ करके,
विलंब माने थोड़ी देर, लव माने तक, कंटक माने कांटों को काढ़े माने निकालते हैं। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी को थका जान करके बैठ करके थोड़ी देर बैठ करके अपने पाँवों से कांटे को निकालते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी मतलब सीता जी के, नाह को नेह लख्यो, फुल को तनि तनु बारी बिलोचन बाढ़े। यानी जानकी अपने पति के प्रेम को देख करके उनका शरीर पुलकित हो उठता है। पुलको माने पुलकित, यानी प्रसन्न चित्त या प्रसन्न हो उठता है। तन माने शरीर, उनका शरीर पुलकित हो उठता है। वारी माने आंसू, बिलोचन माने आंखों में, बाढ़े माने आ जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो भैया दूसरा वाला समाप्त हुआ। तो इसके बारे में प्रसंग जो होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है, यानी प्रेम कैसा है उसी का वर्णन किया है। तीसरा देखते हैं, रानी मैं जानी अजानी महापाबी पाहन हूँ तो कठोर ही यो है। राजा हूँ काज आकाज न जान्यो कायो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरतिये बिचूरे कैसे प्रीतम लोग जिय है। आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमी के बनवास दियो है, इन्हें किमी के बनवास दियो है। रानी मैं जानी अजानी महापाबी पाहन ही तो कठोर हियो है। ये तो वाचन था। अब आते हैं भैया अनुवाद पर। फिर तो करेंगे, रानी मैं जानी अजानी महा। रहे रानी, रानी मतलब रानी को, मैं माने हम सब, जानी माने जानते हैं, अजानी मतलब अज्ञानी, महा माने महा। यानी कि अब कहानी यह है कि भैया राम लक्ष्मण सीता जी रास्ते से जा रहे हैं, तो जो गांव की स्त्रियां हैं वो आपस में बात करते हुए देख रही हैं। भैया देखो, ये देखो अवधपुर के राजकुमार राम, उनकी पत्नी सीता और उनका छोटा भाई लक्ष्मण देखो जा रहे हैं, देखो 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 जा रहे हैं। तो अब वो आपस में कह रहे हैं कि भाई जा कहाँ रहे हैं, और उनको पता चला कि भैया ये तो वनवास जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि रानी तो महाअज्ञानी है, और उनका जो पग माने वज्र के समान, पाहन माने पत्थर, है उनका वज्र और पत्थर, हूँ माने से, हूँ माने है, ते माने से, कठोर माने कठोर, हियो माने हृदय, है माने है। यानी कि उनका हृदय, उनका हृदय, रानी का हृदय, रानी का हृदय तो वज्र और पत्थर से भी कठोर है। लेकिन राजा हूँ काज, लेकिन राजा महाराजा दशरथ जी भी काज अकाज न जान्यो। काज माने अच्छा, अकाज माने बुरा। यानी काज माने जो कुछ अच्छा हो जाए उसे काज बोलेंगे, और अकाज माने कहीं भैया सब बुरा हो रहा है। तो कह रहे हैं कि भैया राजा साहब भी अच्छा और बुरा ना माने नहीं, जानियो माने जान पाए। यानी राजा साहब भी अच्छा और बुरा नहीं जान पाए। कहो ती को जिन कान कियो, कायो माने कहने भर से, ती माने पत्नी के, जिन माने जिन्होंने, कान माने कार्य, कियो माने कर दिए। ये जिसने मतलब राजा जी ने अपनी पत्नी के कहने भर से ही ये पूरा काम, ये पूरे कार्य कर डाले हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति, ऐसी मनोहर मूर्ति है, ऐसी माने इस तरह की, मनोहर माने मन को हरने वाली, मूर्ति माने मूर्तियां, ये माने ये हैं। यानी ये तो मन को हरने वाली ऐसी मूर्तियां हैं कि बिछुड़े जैस कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। इनसे बिछड़ने के बाद, बिछड़े माने इनसे दूर होने के बाद कैसे माने किस तरह से, प्रीतम माने इनको प्रेम करने वाले, लोग माने लोग, जियो माने जिएंगे। यानी कि इनसे जो प्रेम कर रहे हैं वो प्रेम करने वाले लोग इनसे बिछड़ने के बाद कैसे जिएंगे।
गे आखिन में लखी, आखिन में सखी राखी बेजोग। क्या कह रहे हैं भैया? आखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें कीमी कै बनवास दियो है। अब क्या कह रहे हैं? आखिन में, यानी कि वापस में बात करते हुए कह रहे हैं कि हे सखी, ये तो आंखों में राखीबे माने रखने के जोग माने लायक है। यानी कि ये तो, हे सखी, ये लोग तो आंखों में बसाने के लायक या रखने के लायक हैं। इन्हें माने इनको, किमी माने किसने, कै माने क्यों, वनवास माने वन में रहने की, दियो है माने आज्ञा दी है। यानी कि इनको किसने और क्यों वन में रहने की आज्ञा दे दी है। तो भैया अगला वाला समझते हैं। तो अब क्या हुआ कि पहले वाले में तो भाई श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वन के लिए निकले हैं। तो वन के लिए निकले तो रास्ते में सीता जी के मन की जो व्यथा थी, मन की दशा, उसका वर्णन हुआ। फिर दूसरे वाले में भाई सीता जी के और रामचंद्र जी के बाद बीच प्रेम प्रसंग था, कैसी कैसी प्रेम है, कैसा प्रेम है, उसका वर्णन किया गया था। लेकिन जो तीसरा है, इसमें क्या है कि गांव की स्त्रियां हैं वो आपस में वार्तालाप कर रही हैं इनको, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने गांव की स्त्रियों का वार्तालाप की बातचीत का वर्णन किया है। क्या बातचीत हो रही थी? बातचीत हो रही थी भाई। अगला है भैया, शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौं, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सो है, सादर बारही बार सुभाय चित तुम त्यों हमरो मन मोह, पूछती ग्राम बधु सिय सो काहू सावरे से सखी रावरे को है। तो अब क्या है कि सब स्त्रियां देख रही हैं, तो वो क्या देखती हैं कि शीस जटा, शीस मान सिर पर तो बालों की जटा है, उर माने हृदय, और बाहु माने भुजाएं, विशाल माने बड़ी है। यानी कि स्त्रियां देखती हैं कि जो दो तीन लोग जा रहे हैं, इसमें दो जो पुरुष हैं, इनके सिर पर तो जटा बंधी हुई है, और इनका हृदय यानी कि वक्षस्थल और भुजाएं बहुत विशाल हैं, बहुत बड़ी हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं, और बिलोचन लाल, और आंखें लाल लाल हैं, तिरछी सी भौं हैं, और इनकी जो भौहें हैं, आंखों के ऊपर जो बरौनी होती है उसे क्या बोलते हैं? भौहें। इनकी भौहें तो बड़ी तिरछी सी हैं, बड़ी सुंदर लग रही हैं। तूर तून सरासन बान धरे, तून माने लटके हुए, सरासन माने तरकस में, बाण माने बाण, धरे माने धरे हैं, यानी कि जो उन्होंने तरकस लटकाया हुआ है उसमें बाण भरे हुए हैं। और तुलसी बन मार्ग में सुठी सो है, तुलसीदास जी कहते हैं कि वन के मार्ग मतलब वन के रास्ते में ये बहुत अधिक, सुठी माने बहुत ज्यादा, सोहे माने सुंदर लग रहे हैं। सादर बारह ही बार सुभाय, बारह ही बार सुभाय चित तुम त्यों हमरो मन मोह, सादर माने आदर के साथ, बारह ही बार, बार बार, सुभाय माने अच्छे लग रहे हैं, चितय माने मन को, यानी कि ये तो मन को बार बार अच्छे लग रहे हैं। तुम त्यों हमरो मन मोह, और तुम यानी कि हे राम, है लक्ष्मण, है सीता जी, आप लोग तो क्या कर रहे हैं? हमारे मन को मोह ले रहे हैं। और पूछत यानी कितना होने के बाद वो गांव की वधुएं, गांव की स्त्रियां मतलब कि पूछ ही लेती हैं कि पूछत ग्राम वधु सिंह सो, पूछत माने पूछ लेती है, ग्राम माने गांव की, वधु माने स्त्रियां, सिंह माने सीता, सीता जी से, सो माने से, यानी कि गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछ लेती हैं, कहो माने बताओ, ये जो सांवरे से हैं, ये जो सांवले से हैं, सखी माने हे सखी, रावरे को हैं, और ये जो रावरे मतलब जो बड़े सुंदर हैं, ये कौन है? यही जो सांवरे हैं, जो सांवले हैं, और जो ये गोरे से हैं, ये तुम्हारे कौन हैं? तो अब इसमें भी है कि भाई सीता जी से गांव की, गोस्वामी तुलसीदास जी ने पशुपद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गांव की स्त्रियां सीता जी से
रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के बारे में पूछती हैं कि ये कौन है, तुम्हारे कौन हैं। अब लास्ट वाले में भैया सीता जी परिचय देती हैं कि कौन है। तो सुनि सुंदर बन सुधारस साने, रायानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन दसन तिन्ह समझाई, कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सोह सबे, अवलोकन लोचन लाहु अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। सुनि सुंदर बन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। सुन माने सुन करके, यानी कि जब गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं तो सीता जी सुन माने सुन करके, सुंदर माने मीठे, बैन माने आवाज को, सुधा रस साने जो अमृत रस से सने हुए थे। यानी कि सीता जी उन स्त्रियों की मीठी मीठी और अमृत रस से सने हुए, अमृत रस से भरे हुए आवाज को या बातों को सुन करके सयानी है जानकी, सीता जी क्या है, सयानी है, समझदार है, जानी भली, जानती हैं, भली माने अच्छी तरीके से। यानी सीता जी बड़ी ही समझदार हैं और वो बड़ी ही अच्छी तरह के सब कुछ जानती हैं। और वो क्या करती हैं, अपनी समझदारी का परिचय और जो जानकारी है उसको कैसे बताती हैं कि तिरछे करी नैन दसैन तीन्हे। तिरछे माने तिरछा करके, करी माने करके, नैन माने आंखों को, दे माने देती है, सैन माने इशारा, तिन्हे माने उन्हें, क्या उन स्त्रियों को। सीता जी अपनी आंखों को तिरछा करके उन स्त्रियों को इशारा कर देती हैं, इशारा करके समझाई कछु, कुछ समझा करके, कुछ समझा करके मुस्काई चली, मुस्काते हुए आगे, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती हैं। तुलसी ते ही अवसर सोह समय, तुलसी माने तुलसीदास कहते हैं माने उस अवसर माने मौके पर, सोह माने अच्छा लग रहा था, समय माने सब कुछ, यानी कि उस मौके पर सब कुछ अच्छा लग रहा था। अवलोकन माने देखने के बाद, लोचन लाहु अली, लोचन माने होता है आंखें, लाहु माने सुंदर, अली माने भंवरे की तरह। यानी कि हे सखी, उनकी आंखें, अली माने सखी होता है, अली माने भंवरे भी होता है, सखी भी होता है। तो उनकी यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मौके पर, इस समय सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन उनकी आंखें तो, उनकी आंखें देखने पर, उनकी आंखें मतलब सुंदर, लाह माने सुंदर, लोचन माने आंखें, अवलोकन माने देखने पर, यानी कि सखियां कहती हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस समय तो उनकी आंखें, उनकी सुंदर सी आंखें देखने पर बड़ी ही सुंदर लग रही हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, और कैसे सुंदर लग रही, जैसे अनुराग तड़ाग में, अनुराग माने प्रेम रूपी, तड़ाग माने तालाब में, भानु माने सूर्य के, उदय माने उदय होने पर, जैसे प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने पर बिगसी माने विकसित हो उठता है, मनो माने मानो, मंजुल मतलब सुंदर, कंजकली मतलब को, कंजकली का मतलब होता है कमल की कली, यानी जैसे अनुराग रूपी, प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने पर कोमल की कोमल कलियां खिल गई हों। तो आज के लिए इतना ही भैया। इसका प्रसंग थोड़ा समझते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में गांव की स्त्रियों को सीता जी इशारे करके, इशारे से सब कुछ बता देती हैं कि ये मेरे पति हैं और ये मेरे देवर हैं। तो कुछ इस तरह से बताती हैं और गांव की स्त्रियां एकदम प्रसन्न हो जाती हैं। और ये जो हमारा वन पथ पर था, ये कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। अब आगे हम लोग अगला पाठ अगले दिन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर। आप लोगों के लिए धन्यवाद कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। कृपया कोशिश करिएगा कि अच्छे से पढ़िएगा
आपकी जीवन की शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत।